नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एकदम सब कुछ मस्त बढ़िया रापचिक। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक हार्दिक वेलकम करते हैं। हाँ, हार्दिक पांड्या वाला वेलकम नहीं बेटा, हार्दिक वेलकम करते हैं। अब बेटा समय एकदम स्टार्ट है। बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 का गणित, जो कि चैप्टर नंबर 1 बेटा, वास्तविक संख्या। जी हाँ बच्चा, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। से पहले बात करेंगे बेटा हम इसमें नंबर्स के बारे में। जी हाँ बेटा, संख्या, जैसा कि आप जानते हैं बेटा, संख्या संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नंबर बोलते हैं। ठीक बेटा, संख्या को क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। अब देखिए, संख्या दो प्रकार की होती है बेटा, हमेशा याद रखिएगा। एक आपका चर होता है और एक आपका अचर होता है। क्या होता है? चर और अचर होता है। एक आपका वेरिएबल होता है, एक आपका कांस्टेंट होता है। याद रखिएगा इस बात को। चर संख्याओं में क्या होता है बेटा? ए टू जेड संख्याओं को क्या बोला जाता है बेटा? चर संख्या बोला जाता है। तो जिनके मान हमेशा बदलते रहते हैं, क्योंकि कभी ए का मान क्या हो जाता है? 4 आ जाता है, कभी ए का मान 5 आ जाएगा, कभी ए का मान 6 आ जाएगा। उसी तरीके से आप देखेंगे कभी एक्स का मान 2 होगा, कहीं पे एक्स का मान 3 हो जाता है, कहीं पे एक्स का मान 4 हो जाएगा, कभी वाई का मान 5 हो जाएगा, कभी वाई का मान 6 हो जाएगा, कभी -7 हो जाएगा। यानी बार बार वेरिएबल्स में क्या होते हैं बेटा? बदलते रहते हैं। लेकिन बेटा कांस्टेंट वैल्यूज हमेशा क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। मतलब देखो, एक एक ही होगा, दो को दो ही कहेंगे, तीन को तीन ही कहेंगे, चार को चार ही कहेंगे, पांच को पांच ही कहेंगे। तो बेटा आपको ये अपने एकदम जहन में एकदम इसको फिट करके रखना है कि भैया 1 2 3 4 जो है कांस्टेंट नंबर है। अब बात करते हैं बेटा इसी में हम कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। अभी हम इसी को पढ़ते पढ़ते माशाअल्लाह तक पहुंचेंगे। सबसे पहले बेसिक की बात ही कर जाएगी। अब देखिए बेटा, आपको लोग कुछ जानते होंगे जैसे कुछ प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बहुत फेमस चीज है भैया, बहुत फेमस चीज है, बहुत फेमस चीज है, क्योंकि बहुत जगह पे इसको पूछ लिया जाता है। तो नेचुरल नंबर क्या बेटा? नेचुरल नंबर। तो ये जो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या है, तो याद रखिएगा कि भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 इत्यादि इसी तरीके की जितनी भी हमारे पास बेटा क्या होंगी बेटा? सारी की सारी वेरिएबल, माफ करिए, सारे के सारे कांस्टेंट हमारे पास क्या होंगी बेटा? हम उसे कहेंगे प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक पहुंच जाती है बेटा। अब आगे बात करें बेटा, प्राकृतिक संख्या के बाद आता है बेटा पूर्ण संख्या। क्या आता है बेटा? पूर्ण संख्या। बात करेंगे पूर्ण संख्या के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? पूर्ण संख्या, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा? हम कहेंगे होल नंबर। क्या कहेंगे बेटा? होल नंबर। हम कहेंगे इसे होल नंबर। की होल नंबर आखिर गुरुजी होल नंबर क्या है? होल नंबर क्या होता है गुरु सर? बहुत अच्छी चीज है। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर का मतलब होता है सर कि भैया जीरो, भैया 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 ऐसे आप सर पहुंच जाइए कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर हम कहेंगे 0 1 2 3 से, मतलब जीरो से शुरू होता है बेटा, जीरो से शुरू होता है। उसके बाद बात करें बेटा तो देखिए क्या होता है, फिर आता है आपका सम संख्या। क्या आता है बेटा? सम संख्या। बहुत ही प्यारा चीज। क्या जाता है बेटा? सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? तो इसको कहते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं इवन नंबर। ठीक बेटा, याद रखिएगा, इसे बोलते हैं बेटा इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है बेटा? तो जो दो से विभाजित हो जाता है, जो दो से भाग हो जाए, या दो जो ऐसे समझिए कि जो दो के पहाड़े में है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? उसे हम कहेंगे सम संख्या। जैसे उदाहरण के तौर पे 2 का पहाड़ा शुरू कर दीजिए। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौकाटा 8, 2 पंचे 10, 2 6 12, 2 7 14। ऐसे करते करते आप 2 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। इसका अंत नहीं है, ये भी बहुत इनफाइनाइट तक जाता है। इस बात को आप समझे रहे तो बेहतर है। उसके बाद आता है बेटा हमारा ऑड नंबर, जिसे हम विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑड नंबर, जिसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो याद रखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या। क्या लिखेंगे बेटा? विषम संख्या। विषम संख्या जिसे हम क्या कहेंगे बेटा? ऑड नंबर। क्या कहेंगे बेटा? ऑड नंबर। ये होता है बेटा ऑड नंबर। देखिए ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर बेटा हमारे पास है जैसे 1 3 5 जो 2 से विभाजित ना हो, 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक पहुंचेगा। तो बेटा याद रखिएगा, हमने प्राकृतिक संख्या देख लिया, पूर्ण संख्या देख लिया, सम संख्या देख लिया, विषम संख्या देख लिया बेटा। अब इसी तरीके से बेटा हम थोड़ा सा जो है इसी साइड में हम देख लेते हैं यहां तक। ठीक, अभी जगह बहुत खाली है बेटा, हमने पूर्ण जगह का यूज नहीं किया ना, इतने में आ गया है।
अभी हम जो है इधर देख लेते हैं कि इधर क्या है। अब देखिए बेटा, सम संख्या विषम संख्या तो हो गया, इसके साथ साथ बेटा क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्या होती है बेटा, पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या बहुत ही मस्त संख्या, पूर्णांक संख्या जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर, इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो इसे अंग्रेजी में इंटीजर नंबर के नाम से जाना जाता है। पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या, मतलब पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों अलग होते हैं। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर में क्या होता है सर, इनफाइनाइट, इधर भी आपका इनफाइनाइट तक ही होता है, इधर भी आपका इनफाइनाइट तक होता है। मान लीजिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक बेटा, तो पूर्ण संख्या यानी आपका ऋणात्मक भी होती है, वो क्या होती है बेटा, वो आपका 0 भी होती है, इसके साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। ठीक, अभी आपको ये भी बता दिया जाता है भैया यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आपका, नेगेटिव नंबर ये जानते हैं। चलिए ये तो काम भर का हो जाएगा आपका। तो पूर्णांक संख्या जिसे इंटीजर नंबर बोलते हैं, आपने ये भी सीख लिया। इसके साथ साथ आपको क्या है बेटा, आपको भाज्य संख्याएं मिल जाती हैं। आपको भाज्य संख्याएं मिल जाती हैं, बहुत जरूरी चीज है बेटा भाज्य संख्या। इसे हाँ, तो ये हो जाता है बेटा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या हो जाता है बेटा, देखिए जैसे आपके 4 भाज्य संख्या में आती है। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, यानी वो स्वयं से भी कटे। जैसे इसके देखो भैया, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 1 से तो कटेगा ही। ठीक, उसी तरीके से 6 देख लीजिए, 6 किससे भैया, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 1 से कटेगा। तो जो 2 से ज्यादा खुद से और 1 के अलावा किसी से कटता है उसे बोलते हैं। इसी तरीके से देखिए बेटा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, फिर आपका 8 हो जाएगा, 7 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा। 8 का देखते हैं तो बेटा 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 1 से तो कटेगा ही। इसके अलावा अगर आप देखें बेटा तो आपका 9 है, 3 से कटता है बेटा, 3 से कटता है, 9 से कटता है और 1 से कटता है। 10 देख लीजिए बेटा, 2 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है और 1 से कटता है। तो वो सभी संख्याएं जिनका खुद से और 1 से के अलावा भी कोई दूसरी अंक से वो कटे, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम कहते हैं बेटा अपना भाज्य संख्या है। अब आ जाता है बेटा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, आप यहीं पे देख लीजिए, प्राइम नंबर इसे बोलते हैं बेटा अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या क्या होता है बेटा, देखिए अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या का मतलब है जो केवल खुद से कटे या 1 से कटे। ठीक, या तो केवल खुद से कटे या तो 1 से कटे, सीधा सीधा कहानी है। तो खुद से कटे यानी मतलब बेटा जैसे आपका 2 है, ठीक, आपका 5 है, 7 है, ठीक, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और इसके अलावा आपका 11 हो गया, 13 हो गया, 2 हो जाता है, 5 हो जाता है, अच्छा 3 भी है, 3 भी है बेटा, 3 भी है, 2 है, 3 है। ठीक, 2, 3, 5, 7, आपका 8 कटेगा भैया, 9 भी कटता है, 10 भी कटता है, 11 नहीं कटता है, 12 कटेगा, 13 कटेगा, 14 के अलावा आपका 14 भी होता है, 15 और यहाँ पे आपका 17। ठीक, 17। तो अभाज्य संख्याएं इसी तरीके से इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे, अन्यथा वो किसी से न कटे, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इस बात को याद रखना है। अब एक बहुत मेन टॉपिक है, एक बहुत मेन टॉपिक है जिसे हम यहाँ पे बेटा क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं बेटा परिमेय संख्या। ये बहुत जरूरी था, ये बहुत जरूरी था। परिमेय संख्या, अंग्रेजी में बेटा इसे रेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है। इसे बेटा रेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है, परिमेय संख्या। बहुत जरूरी चीज है, ये सभी आपने ध्यान दिए, उसी तरीके से आपको इसको भी ध्यान देना है। अब देखिए क्या है परिमेय संख्या में, क्या है परिमेय संख्या का भैया पहला रूल है, अगर कोई परिमेय संख्या है तो हम उसे P बटा Q के रूप का लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज हम इसको भैया P बटा Q के रूप का लिख सकते हैं, जहां पे याद रखना है आपको कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ये कंपलसरी चीज है कि 0 आपका नहीं होना चाहिए Q। दूसरा नंबर याद रखिए, P व Q दोनों, P व Q दोनों क्या होनी चाहिए भैया, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। दोनों क्या होनी चाहिए बेटा, पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर नंबर होने चाहिए, पूर्णांक संख्या हो। एक और तीसरा नंबर याद रखिएगा, P व Q का म स, P व Q का म स एक हो, या यही चीज है सेम, ये सह अभाज्य हो। अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो ऐसे समझ लीजिए क्या हो, सह अभाज्य। ठीक, सह अभाज्य। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आता बेटा कि कैसे म स एक होगा, कैसे सहभाज्य होगा, तो यही चीज तो समझना है, यही चीज तो मेन है बेटा, यही चीज तो मेन चीज हमको यहाँ पे समझना है, कैसे होता है, क्या होगा, यही हमें समझना है। ठीक, तो इसको हम इरेज करते हैं बेटा, कोई समस्या नहीं यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं।
एकदम मन लगा के पढ़िए कि एकदम दिल खुश हो जाए। ठीक, हाँ, अभी परिमेय संख्या के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए हमने परिमेय संख्या वाला नहीं मिटाया। ठीक, अभी हमें जो जिसको पढ़ना है ना उसको हमें ध्यान देना होता है। ठीक, जो जिस चीज को पढ़ना है। ठीक, अब देखिए बात करेंगे हम पूर्णांक संख्या के बारे में। सबसे पहले तो हम पूर्णांक संख्या के बारे में अगर बात करेंगे तो पूर्णांक संख्या तो आपने देख ली कि भैया पूर्णांक संख्या में अगर हम देखें कि भैया पूर्णांक संख्या में तो क्या क्या आते हैं बेटा। पहले चीज तो देखिए नेगेटिव, यानी हम जानते हैं कि इसमें ऋणात्मक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं भैया? ऋणात्मक संख्या है, प्लस शून्य है और प्लस धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है। इसमें याद रखना है आपको कि करणी नहीं है। इसमें क्या नहीं है बेटा? करणी। तो अगर कभी आपको ऐसे कह दे कि करणी में 5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो ये जी हाँ ये अपरिमेय संख्या है। क्यों भैया? क्योंकि ये किसमें नहीं आता? पूर्णांक में नहीं आता। एक मैंने इसको आपको जो है शॉर्ट में बता दिया, शॉर्ट में याद रखिए हमेशा कि कभी भी आप करणी देखिए तो आप जान लीजिएगा ये भैया नहीं है। लेकिन याद रखिएगा वहीं कहीं पे अगर आपको रूट दिख जाए, रूट का अर्थ मैं ये कह रहा हूं जैसे आपको करणी में 25 दिख गया तो 25 को अगर आप बाहर निकाल देंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये तो भैया क्या हो जाएगी? ये तो रेशनल नंबर हो जाएगी। तो जिसको हम बेटा बाहर नहीं ले जा सकते उसे आपको क्या कहना पड़ेगा? उसको आपको कहना पड़ेगा करणी के अंदर भैया क्या? अपरिमेय। लेकिन 25 बाहर जा सकता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा बेटा? इसलिए ये परिमेय कहलाएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जैसे मान लेते हैं कि 36 आ गया। ठीक, अगर 36 आ गया तो 36 भी निकल जाएगा क्योंकि ये किसका भैया? 6 का स्क्वायर है, तो ये 6 बाहर हो जाएगा। उसके बाद आपका 49 हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा। अभी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा किस तरीके से परिमेय संख्या को पहचानेंगे, हम वो तरीका भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक बेटा, उसके बाद सवालों को हम करेंगे भी, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक सवाल मैं आपको सबसे पहले बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मसला के बारे में बता दूं कि अगर वैसे मैं कहूंगा कि अगर आपने लसा मसा अगर नहीं जानते आप तो भैया सीधी सीधी सी बात है, जीरो टू हीरो नाम का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, या बेसिक मैथ कॉपी पेन से आप जाइए वहां पे पढ़िए, या आप जवाहर नवोदय कक्षा 6 के वीडियो देखिए, आपको वहां पे एचसीएफ एलसीएम मैंने निकालना बताया है। बहुत जेनरिक चीज होती है, बहुत छोटी सी चीज होती है, हर जगह पे यूज होता है। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। मैं दो तरीकों से जानता हूं, दो तरीकों से मैं नहीं जानता, सब जानते हैं दो तरीकों से। तो देखिए गुणनखंड विधि, तो गुणन मैं आपको सब विधियां बता देता हूं यहाँ पे। गुणनखंड विधि, ये देखिए आपको गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से मसा कैसे निकाला जाता है, अभी हम इसकी बात करेंगे बेटा, बिल्कुल बात करेंगे। अभी हमको इसको जो है अवॉइड करना है। इधर देखिए गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से अगर हम देखें बेटा तो क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से हम एक सवाल आपको समझाते हैं। देखिए अगर हमें 15, 25 और 15, 25 और 35 का मस और लसा निकालना है, मस और लसा निकालना है गुणनखंड विधि से, तो कैसे निकालेंगे? फैक्टराइजेशन आता है कि नहीं आता? फैक्टर करना आता है कि नहीं आता? नहीं आता है भैया। फैक्टर कैसे किया जाता है? अब देखिए ये सारे रूल्स हैं बेटा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल बेझिझक आप जो है वीडियो को यहीं पर छोड़िए और जाइए बेटा, आप जरूर जीरो टू हीरो या बेसिक मैथ कॉपी पेन से मौसला सब पढ़ के आइए, तभी आपका कुछ कल्याण है बेटा। तो यहाँ पे देखिए आप 15 का जब क्या करेंगे बेटा, आप फैक्टर करेंगे तो आप 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर आप 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो जब आप ये काटे हुए रहते हैं तो यही 15 आपको यहाँ पे लिखना है और फिर 3 गुणते 5 जो आपका यहाँ पे उत्तर आएगा। फिर उसके बाद 25 है, फिर आप 25 को इसी तरीके से जो है फैक्टर निकाल लीजिए। 5 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे यहाँ पे 1 आएगा। तो ये आपका 25 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 5 गुणते 5, एकदम क्लियर। फिर इसी तरीके से आपका 35 है, 35 के लिए भी आप निकाल लेंगे, आपका 5 से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 से जाएगा 7 आएगा, 7 से लेके जाएंगे 1 आएगा। तो 35 के लिए आपका क्या जाएगा बेटा, 35 के लिए भी आपका आ जाएगा बेटा 5 गुणते 7, क्या जाएगा बेटा 5 गुणते 7, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मस देखते हैं, महत्तम समापवर्तक देखते हैं, मस देखते हैं,
तो म स में क्या दिखता है बेटा कि जो सब में मिलता है, देखिए 3 यहाँ पे है लेकिन किसी में नहीं है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो लिख दिया हमने। तो इस तरीके से ये आपका म स हो गया। गुणनखंड विधि से म स इस तरीके से निकाला जाता है। ल स निकालने का क्या तरीका होता है, देखिए सेम यही आपको फिर से लिखना है, 15, 25 और 35। तो 15 करेंगे तो बेटा 3 गुणते 5, 25 करेंगे बेटा 5 25, और ये करेंगे तो बेटा 5 सते 35। अब यहाँ पे लिख दीजिए ल स निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं बेटा, ल स निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका मिला, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे मिल रहा है हर जगह, लिख दीजिए। अब जो इस लाइन में नहीं मिला उसे भी लिखिए, जो इस लाइन में नहीं मिला उसे भी लिखिए, जो इस लाइन में नहीं मिला उसे भी लिखिए, बिल्कुल सही। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब आपको करना है कि आप देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा 5 सते 35, ये कितना हो गया बेटा 35, ठीक। अब गुणा 3 और गुणे 5, ठीक बेटा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको करना है बेटा यहाँ 35 और 5 का गुणा। तो 35 और 5 का अगर हम गुणा करेंगे बेटा, तो मैंने ट्रिक तो आपको बता रखा होगा ये वाला, ठीक, एकदम क्लियर रहिएगा। हाँ सबसे बढ़िया। अब 35 देखिए, यहाँ 35 का अगर हम गुणा करते हैं 5 से, तो हमारे पास जो उत्तर बन के आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 175। कितना, 5 और 35 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 175 गुणते 3, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 7 पचे के 35, 7 पचे के 35, हासिल लग जाएगा 3, 7 सत्ता 49, 3 52, हासिल लग जाएगा 5, और 7 इक्का 7, 7 5 12, तो ये हो जाएगा 1225। यहाँ पे मैंने आपको देखो 35 और एक बार मैंने आपको बता रखा है, आप शॉर्ट वीडियोस को जरूर देखिएगा कि अगर कभी 35 का गुणा 5 से हो या 5 का गुणा किसी से भी हो, तो आप सीधा अगर कभी भी गुणा करें ना हो 5 से, तो यहाँ पे 0 लगाओ और जस्ट इसी का क्या करो, आप आधा कर दो। तो अगर आप देखेंगे 2 से काट लीजिए तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे आपके पास कितना भैया पहुंच जाएगा 1, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 7, फिर इसको देंगे 5, देख लीजिए 175 हो जाता है। एकदम आसान होता है ये, ठीक। तो इस तरीके से आपका 12 25 आपका क्या हो जाएगा बेटा, लस हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका गुणनखंड विधि से लस हो गया। अगर यही सेम चीज बेटा आपको भाग विधि से करना होता तो कैसे करते, देखिए हम भाग विधि से लस मस भी आपको दिखा देते हैं, भाग विधि से लस मस, ठीक। हाँ बिल्कुल देख लीजिए, दोनों तरीकों से देख लीजिए। तो अगर ये गुणनखंड मेथड था, अगर ये भाग विधि होता तो भाग विधि में कैसे करते, देखिए भाग विधि से कैसे करते, भाग विधि से सबसे पहले मौसा कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे मान लेते हैं पहले हम 2 अंकों को पकड़ लेते हैं, 12 15 और 25, 15 को इधर ले लेते हैं, 25 को इधर, क्योंकि जो छोटा होता है उससे भाग देना है, जो बड़ा हो उसमें। तो 15 और 25 का भाग करेंगे, एक बार जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 15, फिर यहाँ पे देखिए शेषफल आ गया 10। अब इस 10 को हम क्या करते हैं, भाजक मान लेते हैं, इस 15 को हम क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे, फिर 10 एक का 10, फिर यहाँ पे क्या गया बेटा 5 आ गया, फिर उसके बाद इस शेषफल को हम क्या बनाएंगे, भाजक, और फिर इसको क्या बना लेंगे बेटा, भाज्य, और फिर 2 बार में एक, क्लियर, खत्म, टाटा। अब यहाँ पे जो आया हुआ है उसको फिर से हम क्या बनाएंगे बेटा, भाजक, और ये जो हम नहीं कर पाए थे इसको हम बना लेंगे बेटा 35 से। तो 5 सते 35, तो ये 35, जो जब ये अंतिम वाला कट जाएगा तो जो इसको काटेगा बेटा वही आपका मासा होगा। तो मासा कितना आ गया बेटा 5। तो ये है बेटा भाग विधि से, ये आपका भाग विधि से मासा निकालने का तरीका है। मैं फिर से कह रहा हूं, जिनको नहीं आता है बेटा वो जरूर हमारी जीरो टू हीरो वाली प्लेलिस्ट देखें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है बेटा, तो मैं कहूंगा कि आप जाकर के जवाहर जवाहर नवोदय जवाहर नवोदय कक्षा 6, बिल्कुल कक्षा 6 एंट्रेंस एग्जाम के वीडियो देखिए बेटा, जवाहर नवोदय कक्षा 6 एंट्रेंस एग्जाम की वीडियो देखिए, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसको समझने की, और आपका दिल भी खुशी होगा कि चलिए हमको कुछ तो आया। इसके बाद बेटा अगर आपने म स देख लिया है तो अब ल स की बारी है। तो ल स कैसे निकालते हैं, तो देखो ल स निकालने का तरीका है बेटा कि 15 लिखिए, 25 लिखिए और इस 35 को, और सबके बीच में ऐसी लाइन खींच दीजिए, और फिर ऐसे ऐसे। अब अगर आप इसे देखें तो क्या कोई 2 से भाग होगा, नहीं होगा, 3 से करेंगे तो 5 तिहाई 15, 25 नहीं होगा, ऐसा ही 35 ऐसे ही, ठीक बेटा। फिर 5 से देखते हैं, 5 से ले जाएंगे तो 1 5 और यहाँ पे 7, फिर 5 से करेंगे तो बेटा 1 1 7, फिर 7 से करेंगे तो 1 1 1। तो भैया अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि भैया सीधी सीधी बात जो लस आ रहा है यही है कि 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 7,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 5×7=35 और 35 पंचे आपका कितना बेटा 175 और 175×3=1225। ठीक बेटा, तो इस तरीके से आपका लसा आ गया। तो आपको मैंने गुणनखंड विधि से और भाग विधि से दोनों तरीके से आपका मासा लसा बता दिया। अभी वो आपके काम आएगा आगे चल के। ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि बोलेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि जो मैंने अभी इससे पूर्व बताई थी उसे कहते हैं। तो जब गुणनखंड विधि कहेगा तो आपको वो लगाना होता है, जब भाग विधि कहेगा तो आपको ये वाला लगाना होता है। इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि बिना समझे तो कुछ भी काम नहीं होने वाला। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज समझना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब अपरिमेय और परिमेय के बारे में, कि अपरिमेय परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से हम पहचानेंगे। तो देखिए बेसिक बहुत जरूरी होता है बेटा, बेसिक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा और आप केवल प्रश्नावलियों को सॉल्व किए हैं तो इसका मतलब है बेटा मजा खराब है, मजा बेकार है बेटा एकदम। ठीक, इसका अर्थ साफ साफ है पढ़ाई में दम ही नहीं है, एकदम दम ही नहीं है। देखिए तो क्या है कि मान लेते हैं कि आपको मैं अभी शॉर्ट मेथड बताता हूं, एक बहुत ही शॉर्ट मेथड, बहुत जरूरी है, बहुत डिमांड है बेटा कि सर शॉर्ट मेथड बताइए, कि सर शॉर्ट मेथड बताइए, बहुत जरूरी है। तो देखिए मैं कहता हूं कि जैसे को किसी ने आपसे पूछ लिया कि 2/4 क्या परिमेय है या परिमेय है, तो सबसे पहले देखिए कि क्या ये, सबसे पहले आप देखेंगे P/Q के रूप का है, यानी बट्टा में लिखा है तो बिल्कुल ये ऊपर अंश भी आपको दिख रहा है और नीचे क्या दिख रहा है बेटा, हर दिख रहा है, ये आपको हर दिख रहा है, यानी ये बट्टा के रूप में तो लिखा है। पहला नंबर वेरीफाई, पहला नंबर वेरीफाई हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए Q बराबर यहाँ पे क्या है, Q बराबर आपका 4 है, यानी 0 तो नहीं है ना, अच्छा ठीक है, ये भी आपका वेरीफाई हो गया। P व Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, चलिए पूर्णांक संख्या मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। पूर्णांक संख्या अर्थ होता है बेटा -3, -2, -1, इधर आपका कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, आपका इधर कुछ भी हो सकता है। क्या भैया यहाँ पे आपको दिख रहा है सारे नंबर पूर्णांक संख्या में से हैं? बिल्कुल, क्योंकि 2 भी क्या इसमें धनात्मक है और ये भी है। लेकिन P व Q का क्या है बेटा, सह अभाज्य है। देखिए ध्यान से, ये था बेटा सह अभाज्य। क्या सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब होता है म से 1 होना चाहिए। अब 2 और 4 का अगर आप म सा निकालिए, 2 और 4 का अगर आप म सा निकालिए तो 2 गुणते 1 तो 2 गुणते 2, ऐसे निकालेंगे म सा 2 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या नहीं है बेटा, ये आपके सीधी बात परिमेय संख्या नहीं है, ये सत्य है। हाँ मैं जानता हूं कुछ कहेंगे गलत बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि अभी आपको इसको हल करना होता है। अगर आप इसको हल नहीं करते और डायरेक्ट यहीं पे बता देते हैं तो ये बेटा परिमेय संख्या नहीं होती। आप इसको हल करिए तो 2 1 का 2, अब आप करेंगे तब आप कहेंगे कि सर 1/2 परिमेय संख्या है, 2/4 तो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, लेकिन अगर इसको हल करते हैं और 1/2 लाते हैं तो वो परिमेय संख्या जरूर होगी। इस वजह से बेटा इनको भी कह दिया जाता है। ठीक, हाँ तो अब देखिए अगर कहीं पे 2/6 है तो काट दीजिए 1/3, तो आप कहेंगे बेटा परिमेय संख्या है। सीधी बात, बटा के रूप में लिखा है कि यहाँ पे 0 ना हो, सबसे पहली चीज बटा में लिख सके, 0 ना हो और करनी में ना हो, ये बहुत जरूरी है। मान लेते हैं कहीं पे है करनी में 5/4, तो भैया देखो यहाँ पे सबसे पहले बटा के रूप में तो है, अंश है, ये क्या है बेटा हर है, कोई दिक्कत नहीं हर है। उसके बाद देखिए पूर्णांक संख्याएं हैं, नहीं है ना, तो यानी ये क्या है बेटा, ये आपका अपरिमेय है, ये आपका क्या है बेटा अपरिमेय है। तो ऐसे भी मैंने कहा था करनी देखो तो जान लो कि अपरिमेय है। ठीक, उसके बाद देखिए अगर आपको 4/25 बोल दिया तो ये भी क्या है बेटा परिमेय है, क्योंकि बटा के रूप में है, क्यों आपका 25 है, 0 नहीं है, और साथ ही साथ आपका पूर्णांक संख्या है तथा इनका जो है ये क्या है बेटा सह अभाज्य है। सह अभाज्य का अर्थ क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2/4, तो ये देखिए दोनों कट सकते हैं एक ही पहाड़े से, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये सह अभाज्य नहीं होंगे, ये क्या होंगे बेटा, ये सहभाज्य थे। कैसे थे, सहभाज्य, से भाज्य थे। अगर यहीं पे मैं कहूं कि 4/25, अब देख लीजिए दोनों एक पहाड़े से नहीं कट सकते, आप 2 से काटेंगे तो ये कटेगा, 5 से काटेंगे तब ये कटेगा, दोनों पहाड़ से नहीं कट सकते कि आप चाहिए तो 2 से 4 को भी काट लीजिए, 2 को 25 को भी काट लीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा बेटा याद रखिएगा कि जब एक ही पहाड़े में दोनों आ जाते हैं तो ऐसी संख्याओं को हम सहभाज्य कहते हैं, और जब दोनों एक ही पहाड़े में नहीं आते तो ऐसे को हम सह अभाज्य कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, एकदम क्लियर, याद रखेंगे बिल्कुल बेझिझक। तो एक शॉर्ट मेथड था, मैं एक लॉन्ग प्रोसेस में आपको समझा सकता हूं। तो चलिए एक लॉन्ग प्रोसेस में हम एक सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं
कि करणी में 3, देखिए कैसे अभी आगे हम सवालों को इसमें दाग द फायर करेंगे, लगाएंगे बेटा। मान लेते हैं बेटा, देखिए ध्यान से सवाल आ जाएगा, करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे कह देगा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है, ऐसे कि भैया करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, आपको इसको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है। तो सवाल में ऐसे सवालों को सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, हम इसमें सीधा सीधा क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट बी, क्या कहेंगे बेटा, लेट बी, यानी हम मान लेंगे, हम क्या कहेंगे बेटा, माना, हम कहेंगे बेटा माना, सीधा हम कहेंगे माना, क्योंकि ज्यादा 3-5 नहीं, सीधा माना कहिए। माना कह के क्या करेंगे बेटा कि करणी में 3 एक परिमेय संख्या है, ऐसे, क्योंकि हमें परिमेय संख्या के रूल पता है, परिमेय के नहीं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि भैया ये एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम मान लेते हैं, संख्या है। पहला रूल देखिए, पहला रूल को हम फॉलो करते हैं यहाँ पे कि भैया इस यदि यदि ध्यान दीजिएगा, यदि ये करणी में 3, यदि करणी में 3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो हम इसे p बटा q के रूप का लिख सकते हैं, p बटा q के रूप का लिखेंगे, के रूप का लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक बेटा। तो इसको जब हम इसके रूप का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए करणी में 3 है तो करणी में 3 लिखिए, उसके बाद बराबर लिखिए p बटा q, बस बटा 1 लगा दीजिए, और कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है बेटा, बटा 1 लगा दीजिए। अब इसके बाद क्या है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपका q क्या है बेटा, 1 है, तो q यहाँ पे याद रखिएगा नॉट इक्वल टू 0 है, समझ गया भैया, क्या है भैया, चूंकि q यहाँ पे क्या है बेटा, 1 है, चूंकि q क्या है बेटा, यहाँ पे 1 है, एकदम क्लियर रहिएगा कि q यहाँ पर क्या है बेटा, 1 है। उसके बाद देखिए बेटा, p व दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, बिल्कुल, p व q दोनों पूर्णांक संख्या हैं, तो मेजर टॉपिक्स जो हैं, ठीक, वो आपके यहाँ पे मैंने ऐसे हाईलाइट कर दी है। तो p व q दोनों क्या है बेटा, दोनों पूर्णांक संख्या है, देख लीजिए दोनों पूर्णांक संख्या है, ये चीज सही है, दोनों पूर्णांक संख्या है, ठीक, ये भी सत्य है। अब अगर आप ध्यान से सुनिएगा कि इसके अलावा अगर हम यहाँ पे अब देखें तो हम इसको इधर भेज सकते हैं, तो करणी में 3 q हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा p, ठीक। अब दोनों तरफ का हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर सकते हैं हम, कोई समस्या नहीं, क्यों आपका इधर हो गया, हाँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हम क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने, ये भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बस कि हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग। इसमें हम क्या देखते हैं कि इधर जब हम करेंगे तो करणी में 3 q का स्क्वायर, और इधर करेंगे तो p का स्क्वायर, जब इसको खोलेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ठीक। अब इधर ध्यान दीजिएगा, आ रहा है ना व्हाइट बोर्ड में, सबसे बड़ी चीज है कि व्हाइट बोर्ड में आना चाहिए, ठीक, हाँ। तो अब देखिए इसको हम इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, p स्क्वायर बटा 3, क्या हो जाएगा बेटा, p स्क्वायर बटा 3। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए कि p स्क्वायर 3 से विभाजित है, p स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः p भी 3 से विभाजित होगा। ये मैंने क्या लिखा बेटा, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा इधर देखिएगा, जिनको समझ में नहीं आया है वो इधर देखिएगा कि आखिर मैंने ये क्या लिखा है। मान लेते हैं p बराबर 4, मान लेते हैं p बराबर 4, या मान लीजिए p बराबर आप 9 मान लीजिए, p बराबर 9 मान लीजिए। अब 9 का अगर आप p का स्क्वायर देखें तो क्या हो जाएगा बेटा, 9 का स्क्वायर यानी 81। अब अगर 81 बेटा 3 से कट रहा है, अगर 81 यानी ये वाली संख्या, अगर ये संख्या 3 से कट रही है तो ये वाली संख्या भी 3 से कटेगी। मैं वही लिख रहा हूं कि अगर p स्क्वायर 3 से कट रहा है तो p भी 3 से कटेगा, यानी विभाजित होगा। अब देखिए पुनः हमारे पास जो था ये 3, ध्यान दीजिएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर में, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि भैया जो p है वो 3m है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक। ये चीज हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमने माना, ऐसा हमने क्या किया बेटा, मान लिया। ऐसा जब हमने माना बेटा तो उस समय के लिए हमारे पास क्या होगा,
देखिए अब यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको मान लेंगे, तो ये देखिए 3q² इज इक्वल टू p² का मतलब 3m का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे 3q² ऐसे ही बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9m²। ठीक, इस 3 को आप चाहे तो नीचे भेज सकते हैं, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए या फिर यहाँ पे 3 से इसको काट दीजिए, जब आप इसको काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा बेटा q² बराबर 3m²। ऐसे अब इस 3 को आप इधर भेजेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, आपको प्राप्त होगा भैया कि m² इज इक्वल टू q² बटा 3। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिए कि q² 3 से विभाजित है। ठीक, q² 3 से विभाजित है, अतः q भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अब थोड़ा सोचिएगा कि अगर ये दोनों संख्याएं 3 से भी विभाजित हैं तो इनका म स कितना आ जाएगा। देखिए तो 9 और 81 का म स निकालिए तो 3 गुणते 3, फिर यहाँ पे देखिए 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, म स निकालेंगे तो 3 गुणते 3 आ जाएगा यानी 9। लेकिन परिमेय संख्या का म स कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, पर यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, 9 आ रहा है। और यहाँ पर देखिए दोनों संख्या 3 से कट रही हैं, यानी इनका म स आप ऐसे लिख सकते हैं, अतः 3 p व q का गुणनखंड है। परंतु परिमेय संख्या में p व q का गुणनखंड मात्र एक हो सकता है। मात्र कितना हो सकता है बेटा, एक हो सकता है। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं बेटा, इसके बाद आप लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अतः हमारी अवधारणा गलत निकली या गलत है। करणी में तीन एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। ठीक बेटा, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस सवाल को बेटा लगाना होगा, इस तरीके से बेटा इस सवाल को लगाना होगा, और ये भी आपका आगे के जो है चैप्टर्स में लगेगा बेटा। तो ये इतना जो था आपके लिए इस चैप्टर का बेसिक था बेटा, बहुत जरूरी बेसिक था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और समझना तो बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाएं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।